आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है जैव अकार्बनिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हम इसको जानते हैं। ये जो टॉपिक है हम ले रहे हैं बीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक करके हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें हम देखेंगे पूरा जो आवश्यक एलिमेंट या इसेंशियल एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, और जो क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या रोल होता है, ये सारा पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो ये जो टॉपिक हम बीएससी से उठा रहे हैं इसमें हम जैव अकार्बनिक रसायन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है, वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो जैव अकार्बनिक रसायन क्या होता है इसको समझाने के लिए क्वेश्चन अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें हम देखेंगे हैं जैव अकार्बनिक रसायन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक मॉडर्न ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जैव रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अकार्बनिक तत्व हैं या यौगिक हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जैविक प्रक्रिया में अकार्बनिक तत्वों एवं यौगिकों के या तो बेनिफिशियल या तो फिर हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, ये सारा पॉइंट हम इसमें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसी को हम जैव अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें जो अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जैविक प्रक्रमों में आवश्यक और जो सूक्ष्म तत्व है जिसको हम ट्रेस एलिमेंट के नाम से जानते हैं और आवश्यक को इसेंशियल एलिमेंट के नाम से जानते हैं, इसका जो रोल है उसको आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा, डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं इसका पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ नोट्स मिलेगा। कैसे इसको समझना है इसको देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अच्छा, इसमें हम देखेंगे तो प्रकृति में बहुत सारे तत्व जिसको हम धातु या धातु के नाम से पाए जाते हैं, ये सब जैविक प्रक्रिया में बायोलॉजिकल प्रोसेस में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऐसे तत्व जैसे कि वे तत्व जो जैविक प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, आवश्यक तत्व के नाम से जानते हैं। ये वे तत्व हैं जो ये बॉडी टिश्यू या तो पूरे बॉडी के लिए सामान्य जैविक प्रक्रिया के चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं, तो हम उसको आवश्यक तत्व के नाम से जानते हैं। अब इनमें हम देखेंगे, इनमें से जो कुछ तत्व हैं या तो बहुत कम मात्रा में होते हैं या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए। अन्य तत्व की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये जैविक तंत्र में इसका कोई सकारात्मक भूमिका नहीं पाई जाती। और जो यहाँ पर जो कम या अधिक मात्रा में जो तत्व जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक है, उनमें से 25 तत्वों को कैटेगराइज किया गया, डिफाइन किया गया, जो स्वस्थ मानव जीवन के लिए अति आवश्यक या बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। इनमें हम अगर धातु के बारे में बात करें तो धातु में ये फर्स्ट ग्रुप से सोडियम पोटेशियम, सेकंड ग्रुप से आपका कैल्शियम मैग्नीशियम, और यहाँ से यहाँ तक अगर बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं टीन, ये पूरे के पूरे धातु अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। वैसे ही अधातु के बारे में बात किया जाए तो हाइड्रोजन कार्बन, ये जैसे कि ये हाइड्रोकार्बन और बॉडी का बहुत ज़्यादा भाग भी यही बनाता है। उसके बाद सिलिकॉन है, नाइट्रोजन जो डीएनए में पाया जाता है, ऑक्सीजन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फास्फोरस, सल्फर ये पूरा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए है, और आयन को बैलेंस करने के लिए, और ये हार्मोन निर्माण के लिए आयोडीन। ठीक है। तो ऐसे हम धातु और धातु को कैटेगराइज करते हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब ये जो आवश्यक तत्व है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया 4 मार्क का, तो हम उसको फिर से आगे बढ़ाते हैं और जो आवश्यक तत्व हैं उसको हम उसकी पाए जाने वाली मात्रा के आधार पर, शरीर में कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसके आधार पर हम इसको 3 उप समूह में विभक्त कर देते हैं। बॉडी में अपने
कितने क्वांटिटी में पाया जाता है उसके बेसिस पर हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर पहला देखते हैं, तो इसमें अपने को पहला दिख रहा है बृहत मात्रा तत्व, जिसको हम मैक्रो क्वांटिटी में हम बोल सकते हैं। ये वे तत्व हैं जो जीवों के आहार में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, और इनमें 12 तत्वों को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये जो 12 तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जनरली। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन ये तो बॉडी मटेरियल ही होता है, नाइट्रोजन डीएनए बनाने के लिए, सोडियम पोटेशियम आयन बैलेंस करने के लिए। इसके बारे में हम एक एक करके अभी धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अपना जो क्वेश्चन है उसी का आंसर देखते हैं। अच्छा, इसमें सूक्ष्म मात्रा में जो दूसरा कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी में हम देखेंगे सूक्ष्म मात्रा तत्व। ऐसे तत्वों को हम सूक्ष्म मात्रा तत्व बोलते हैं जो जैविक प्रक्रिया में माइक्रोग्राम में या नैनोग्राम में आवश्यक होते हैं, प्रक्रिया को, बायोलॉजिकल प्रोसेस अपना बॉडी चलाने के लिए। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसमें कॉपर मिलेगा, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सूक्ष्म मात्रा के तत्व होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पर देखो जो बृहत मात्रा में, तो बृहत मात्रा में जनरली यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नॉन मेटल है। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, मैग्नीशियम, आयरन, ये दोनों क्या है, धातु है, मेटल है। बाकी सब फिर से यहाँ पर नॉन मेटल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये तीनों मेटल ही है। तो कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, कौन सा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन सा कम मात्रा में पाया जाता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इसका परासूक्ष्म तत्व, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, परासूक्ष्म तत्व। इस ऐसे तत्व को हम परासूक्ष्म तत्व के अंतर्गत लेते हैं जिसमें जीवों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है, और कम मात्रा में ही पूरा का पूरा बॉडी फंक्शन को चलाने में पूरा का पूरा योगदान देता है। और इसमें 7 तत्वों को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि सिलिकॉन, वेनेडियम, क्रोमियम, टिन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और सिलीनियम। ठीक है, ये परासूक्ष्म तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उपर्युक्त तीनों प्रकार के तत्व जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक तो होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक तत्व कहते हैं। और जो आवश्यक तत्वों की अनुपस्थिति में अगर देखा जाए तो जीवों में रोग उत्पन्न हो सकता है, तथा आवश्यक से अधिक भी होगा तो भी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें जो मानव शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आदि के तत्व जल, प्रोटीन और वसा के रूप में अपने बॉडी में पाए जाते हैं। इनमें से ये 4 तत्व कुल परमाणुओं के 99% में पाए जाते हैं। बाकी जो 25 तत्व हम बात कर रहे हैं वो 25 में से ये जो 4 तत्व हो गया और 21 तत्व, तो 21 तत्व पूरा टोटल 1%, तो ये 4 तत्व टोटल 99% भाग बनाता है। अब इनमें से कुछ आवश्यक तत्व हैं जिसके जैविक कार्य के बारे में हम अगर डिस्कस करना चाहें तो हम इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, आपका जितना मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया सफिशियंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जैसे कि हम देखते हैं, पहला अगर सोडियम के बारे में बात करते हैं तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फूड में उपस्थित रहता है और क्लोराइड तथा बाइकार्बोनेट आयन से संबद्ध होकर अम्ल क्षार साम्य को कंट्रोल करता है। यह कोशिका भित्ति के दोनों ओर के परासरण दाब को भी स्थिर रखता है और तंत्रिका तंत्र की सुग्राहिता को बनाए रखता है। इस प्रकार से आप सोडियम के बारे में लिख सकते हैं। वैसे ही ये पोटेशियम के बारे में भी बोला जा सकता है। यह एक आवश्यक धातु तत्व है और यह अंतः कोशिकीय तरल में पाया जाता है। सोडियम जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और पोटेशियम जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। ये पदार्थ के सक्रिय स्थानांतरण में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, पोटेशियम। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम के बारे में बात किया जाए तो ये प्राणी कोशिका में मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता है अधिक पाई जाती है और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो 21 mg प्रति 100 ml में उपस्थित रहता है। और जो मैग्नीशियम आयन होता है वो एटीपी के साथ संकुल बनाता है और यहीं से एनर्जी प्रोड्यूस में इस मैग्नीशियम आयन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम ग्रीन प्लांट में देखें, ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें
मैग्नीशियम आयन का पोरफायरिन होता है, मतलब मैग्नीशियम आयन मेन रोल प्ले करता है। उसी प्रकार से अगर कैल्शियम के बारे में बात किया जाए तो कैल्शियम ये मुख्यतः हड्डी में पाया जाता है और शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों में अक्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट और क्रिस्टलीय हाइड्रोक्सिड एपेटाइट के रूप में पाया जाता है। अच्छा, ये फ्लोराइड के रूप में, कैल्शियम फ्लोराइड के रूप में अल्प मात्रा में हड्डी में भी, साथ साथ दांत में भी पाया जाता है। जो कैल्शियम होता है आयन रक्त के स्कंदन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और जो मांसपेशी और जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी उत्तेजना को सामान्य रखने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी ये उपयोगी होता है। इसमें हम बहुत सारा पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से कुछ पॉइंट भी याद आ जाता है तो आप उसको इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, ये सब बहुत सारे हम पॉइंट को इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसको आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं, पीडीएफ में भी अवेलेबल है, तो इसी प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसी में देखते हैं, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।